100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। यह नारा आज एक बार फिर शहर में तेजी के साथ बुलंद हो रहा है। आज बाबू जगदेव प्रसाद की 104वीं जयंती है। इस नारे को देने वाले बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और इस नारे को एक बार फिर बुलंद किया गया। हम भारत के मूल निवासी SC ST OBC। कटिहार के न्यू मार्केट रोड स्थित बाबू जगदेव प्रसाद की प्रतिमा पर शहर के कई जाने माने नेताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। आज सभी राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं ने बाबू जगदेव प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें एक जुझारू और शोषितों के लिए संघर्ष करने वाला नेता बताया। माल्यार्पण करने वाले नेताओं में पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो, मेयर उषा देवी अग्रवाल, हाजी शहबाज हसन उर्फ टिंकू, विश्वनाथ राम कुशवाहा और उमाकांत आनंद सहित कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयंती समारोह के दौरान नेताओं ने बाबू जगदेव प्रसाद के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की भी अपील की। आज शहीद जगदेव प्रसाद जी का 104वीं जयंती है और पूरा राष्ट्र इनको नमन कर रहा है और इनकी जयंती मना रहा है। ये गरीबों और वंचितों दलितों के मसीहा थे। ये हर समय गरीबों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे और इनका नारा था 100 में 90 हमारा है, 10वां भाग तुम्हारा है। ये इनका नारा आज भी हम लोग जितने भी हैं सब कोई लेते हैं और उनके आदर्श पर चलने का काम करते हैं। और मेरा ये कहना है कि इन लोगों का जो भी आदर्श था उस समय का वो आज भी मानने लायक है कि आज भी स्थिति वही है। आज भी वंचितों का शोषण किया जाता है तो आज भी स्थिति वही है, तो आज भी इनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है। केवल कटिहार नहीं बल्कि प्रदेश और देश में बिहार ललित अमर शहीद जगदेव बाबू की जयंती हम लोग मना रहे हैं। हर साल हम लोग मनाते हैं जयंती और इनका शहादत दिवस। लेकिन हमको अफसोस है कि इन्होंने जिस शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित जिसकी लड़ाई लड़े उसका जो युवा पीढ़ी इनके 74 में इनकी शहादत हुई है। और आज हम लोग 50-52 साल के बाद भी नई पीढ़ी हम लोग इनके जीवनी से, इनकी शहादत, इनकी कुर्बानी, इनके बलिदान से हम प्रेरणा नहीं ले पा रहे हैं। अब हम लोग भी मनिहारी धीरे धीरे चले जाएंगे। राम साहब 86-87 साल के जिन लोग जो कुशवाहा समाज के आग्रह पर यहाँ अमर शहीद जी का स्मारक बना, मेरे कार्यकाल, मेरे विधायक कोटा के पैसा से मूर्ति मैंने दी, जगह चिन्हित किया। लेकिन इस ऐसे बलिदानी लोग जिन्होंने अपने लिए नई पीढ़ी, इन्होंने कहा था कि हम लोग मरेंगे फिर जेल जाएगी दूसरी पीढ़ी, तब तीसरी पीढ़ी को। हमारी पीढ़ी कहाँ है? यूनिवर्सिटी में भेदभाव है। रोहित वेमुला की हत्या हो गई। स्मृति ईरानी उस वक्त शिक्षा मंत्री थी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। पायल तड़वी पीजी कर रही थी बॉम्बे के अस्पताल में। इन्हीं तरह की, और अपने यूजीसी ने स्वीकार किया है कि 118% भेदभाव, अन्याय, जुल्म हुआ है। किस पर? SC ST OBC पर। तब यूजीसी ने ये लाया, कोई क्या कानून नहीं था? कितना बवेला हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने हमारे संवाददाता गुड्डू शेख को बताया कि बिहार के लेनिन के नाम से मशहूर बाबू जगदेव प्रसाद शोषित, पीड़ित, दलित और पिछड़े वर्गों के मसीहा थे। उन्होंने भेदभाव से ऊपर उठकर समाज के लिए काम किया और यही कारण है कि आज भी उनके विचार लोगों को प्रेरित करते हैं। जी के यौम पैदाइश पर मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ। साथ ही साथ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जुल्म के खिलाफ जिस तरह इन्होंने आवाज़ उठाई थी, जिनके बाप दादाओं ने इनको गोली मारा, आज उनके बाल बच्चे उसी रास्ता पर चलते हुए भारत के प्रधानमंत्री जिसको तेली करके संबोधित करके चप्पल से मारा है उनके फ़ोटो पर, तो ये साबित करता है कि मानसिकता बराबर कंटिन्यू चल रही है। इनके शोषित लोग आज फुटपाथ पर बैठे हैं। ये कोई डकैती और चोरी नहीं कर रहे हैं। इनको बार बार यहाँ से उठा के फेंक दिया जाता है। ठीक है, इंक्रोचमेंट का नाम पर इनको अगर हटाया जाए तो इनको रोजगार का रास्ता निकालना चाहिए। जिस बात की लड़ाई इन्होंने लड़ा है, आज भी उसी बात की लड़ाई लड़नी होगी। जो लोग
आज कटिहार में भी जो लोग भी हक की लड़ाई लड़े हैं सबको अपमानित होना पड़ा है, हमारे बड़ों को भी अपमानित होना पड़ा है। तो नौजवानों को इस बात को समझना होगा कि हमारे दुश्मन कौन है और हमारे दोस्त कौन है। इन्हीं बात के साथ जगदेव बाबू ने नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। साथियों 90 भाग क्या, 10वां भाग भी नहीं मिला है। और आज जो है सारे देश में तूफान मचा है यूजीसी लेकर के। यूजीसी में जबकि अगड़े लड़के के संबंध में कुछ भी उसमें नाजायज़ नहीं है। अगर उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो वो वास्तविक स्थिति का वर्णन है। इस पर जो अन्याय होता रहा उसका उसमें संदर्भ दिया गया। हमारे जो 85% के लोग हैं आज भी सोए हुए हैं। आज मेरी उम्र 90 वर्ष की हो रही है कि आज भी खून खौलता है कि इतना अन्याय हो रहा है, इतना संघर्ष हो रहा है। हमारे लोग कहाँ सोए हुए हैं? उनको जागृत होना चाहिए, उनको संघर्ष के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बिना संघर्ष का कुछ भी नहीं मिलता। बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदगी भर संघर्ष करते रहे सारे समाज के लिए। जगदेव बाबू संघर्ष करते रहे सारे समाज के लिए। और संघर्ष के दरमियान ही जगदेव बाबू को गोलियों का निशाना बनाया गया। क्या उन गोलियों का निशाना हमारे लोग भूल गए? दोस्तों इन्हीं सब जगदेव बाबू की जयंती मना रहे हैं। आज हम लोग शहीद जगदेव प्रसाद जी का 104वां जन्मदिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ और ये वंचित समाज, शोषित समाज, पिछड़ा, अति पिछड़ा के अगुवाई थे और उनके हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाते थे। पुनः इनको जब कुर्था में धरना पर बैठे थे कुछ सामंती विचारधारा के लोगों ने इनकी हत्या करवा दी। आज भी ये हम लोगों के बीच है, इनकी यादें हम लोगों को बीच है। आज के दिन इनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग इनकी जीवनी से प्रेरणा लेकर इनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं और इनका हम लोग जयंती धूमधाम से मनाते हैं और इनको याद करते हैं। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।